दोस्तों जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 1 जून की रिवीजन क्लास हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और यूरोपीय संघ द्वारा ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो भारत और यूरोपीय संघ मिलकर के ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन मेघालय राज्य में करने वाले हैं। डिवाइन योजना का बात करें दोस्तों तो इसका संबंध भी मेघालय से ही है। यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 27 देश जो है वर्तमान में इसके सदस्य हैं। ब्रेग्जिट से अलग होने वाला अभी हाल ही में कौन सा देश है? तो जो है इंग्लैंड इससे अलग होने वाला देश है। मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय की राजधानी कौन सी हो जाएगी? शिलोंग हो जाएगी। शिलोंग राजधानी में एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जो कि बहुत ही मशहूर है, तो वो है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। वर्तमान में मेघालय के सीएम की अगर हम बात करें तो कॉनराड संगमा वहाँ के वर्तमान में सीएम हो जाएंगे। इसके अलावा गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ जो हैं ये भी कहाँ पर पाई जाती हैं? मेघालय राज्य में ही पाई जाती हैं। लिविंग रूट ब्रिज क्या है जो मेघालय में पाया जाता है? इसमें जीवित जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों को आपस में गूंथ करके पुल बनाए जाते हैं जिनको लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। अगर बात करें हम भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? तो वो पुर्तगाली ही थे दोस्तों। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार किया था सबसे पहले, और हमने 1561 में ऑपरेशन विजय चला करके इसको आज़ाद करवाया था। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया था यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा गोवा की राजधानी की बात करें तो पणजी गोवा की वर्तमान में राजधानी है। और पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करें तो वो फ्रांसिस डी अल्मोडा की देन है। पुर्तगालियों ने इसके अलावा हमें प्रिंटिंग प्रेस का ज्ञान और तंबाकू की खेती आदि के बारे में भी जानकारी दी। प्लासी के युद्ध की बात करें दोस्तों तो 1757 में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव उस समय गवर्नर थे। और बक्सर के युद्ध की बात करें तो 1764 में लड़ा गया था और उस समय गवर्नर कौन थे? मुनरो थे। इलाहाबाद की संधि के द्वारा बक्सर के युद्ध को समाप्त किया गया था जो कि 1765 में हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स का शुभारंभ किया है? तो कौन से विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया यानी हिंदी में कोर्स का शुभारंभ किया है? एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने। स्कॉटलैंड में ये विश्वविद्यालय है दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो इनके द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी और सहायक संधि के द्वारा हैदराबाद को इन्होंने अपने अंडर कर लिया था। हैदराबाद को हमने कब आज़ाद करवाया था? 1948 में आज़ाद करवाया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा। इसके अलावा सर्वप्रथम सहायक संधि कौन किसने की थी? तो डुप्ले ने सबसे पहले सहायक संधि शुरू की थी। अवैध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? कुशासन के आधार पर किया गया था। और कौन सी रिपोर्ट आई थी? आउट्रम रिपोर्ट, उसके आधार पर ही इसको साम्राज्य में मिलाया गया था। व्यक्तिगत की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसकी देन है? तो ये डलहौजी की देन है दोस्तों। बंगाल के पहले गवर्नर की बात करें तो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे बंगाल के पहले गवर्नर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 31 मई को हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। और इसकी थीम क्या रखी गई है दोस्तों? हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 1987 में WHO के द्वारा की गई थी दोस्तों। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिंग हो जाएगा। इनके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1929 में और राजाराम मोहन राय ने इनका काफ़ी योगदान भी दिया था। इसके अलावा बात करें भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो वो कैनिंग थे दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसकी देन है? तो वो कॉर्नवालिस की देन है। इसके अलावा बात करें तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था चलाई गई थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी? ये रिट और मुनरो के द्वारा चलाई गई थी। और स्थायी बंदोबस्त की आपको बता ही दिए कॉर्नवालिस की देन है। महलवाड़ी व्यवस्था जो है वो मैंकेजी के द्वारा चलाई गई थी। पहले विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो मेघालय की अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि किसे बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि जो है अंगुश माली रस्तोगी को बनाया गया है।
अगर इसकी बात करें दोस्तों नागरिक उड्डयन संगठन का हेडक्वार्टर की, तो कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। मॉन्ट्रियल की बात करें तो COP15 में यहाँ पर COP15 का आयोजन किया गया था, जो कि जैव विविधता से संबंधित था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब का है, 16 सितंबर 1987 का है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये किया गया था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, तो मैटकॉफ को कहा जाता है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो आया था वो किसके समय में आया था, तो वो लिटन के समय में आया था, और इसको समाप्त किसने किया था, रिपन ने इसको समाप्त किया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ना अपील और ना दलील का कानून, कौन से कानून को कहा जाता है, तो रोलैक्ट एक्ट 1919 को कहा जाता है। वुड डिस्पैच का संबंध जो है वो किससे है, तो ये एजुकेशन से संबंधित था, और ये 1854 में डलहौजी के समय में आया था। जनगणना की बात करें दोस्तों, तो जनगणना प्रारंभ 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। और जो दशकीय प्रारंभ है, यानी कि हर 10 साल में जो जनगणना की जाती है, इसका प्रारंभ 1881 में रिपन के समय में कराई गई थी। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, तो ये लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सतलज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना का स्थापित की जाएगी। तो जो सतलज जल विद्युत निगम है, इसके द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो ये नेपाल में स्थापित की जाएगी। नेपाल की बात करें दोस्तों, तो नेपाल कब गणतंत्र हुआ था, 28 मई 2008 को गणतंत्र हुआ था। नेपाल की राजधानी की अगर हम बात करें तो काठमांडू वहाँ की राजधानी है। माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है, उसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और नेपाल के साथ में भारत कौन सा युद्ध अभ्यास करता है, तो सूर्य किरण का अभ्यास करता है। वर्तमान में अगर हम नेपाल के प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों, तो पुष्प कमल दहल वहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अगर नेपाल के राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो रामचंद्र पांडोल वहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ओवन मेरेडिथ ये किसकी देन है, लिटन की देन है। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है दोस्तों। बंगाल विभाजन की अगर हम बात करते हैं, तो ये कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन इसके विरुद्ध चलाया गया था, और उस समय गवर्नर कौन थे, करजन थे। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, तो ये 1920 में चलाया गया था, और उस समय वायसराय जो थे वो चेम्सफोर्ड थे दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, तो 1930 में चलाया गया था, इरविन के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, तो 9 अगस्त 1942 को दोस्तों चलाया गया था, और निम्नलिखित उस समय वायसराय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने दोस्तों जो मौखिक स्वच्छता अभियान चलाया है, उसके लिए स्माइल एम्बेसडर किसको बनाया है, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो एकनाथ शिंदे वर्तमान में वहाँ के सीएम हैं। ब्रांड एम्बेसडर अगर और देखें तो गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया है। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो रणबीर कपूर को बनाया गया है। और हर्बालाइफ की अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो स्मृति मंदाना को बनाया गया है। आईसीसी के द्वारा किसको बनाया गया है, तो सूर्य कुमार को बनाया गया है। पुमा इंडिया की अगर हम बात करें तो हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था, 1905 में किया गया था, रॉबर्टसन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था, 1924 में किया गया था दोस्तों, एक वर्ष समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। और वापस से रेल बजट को आम बजट में जोड़ कब दिया गया था, विवेक देवराई समिति के आधार पर जोड़ दिया गया था। सूरत अधिवेशन की अगर बात करें जो कि 1907 में आयोजित हुआ था, इसमें गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 और चेम्सफोर्ड द्वारा 1919 के द्वारा लाया गया था। लखनऊ अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कब का है, 1916 का है। अंबिकाचरण मजुमदार की बात करें तो इसकी देखरेख में गरम दल और नरम दल का जो है वापस से विलय किया गया था, लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। होम रूल लीग की बात करें तो ये भी 1916 का है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इनके द्वारा किया गया था। और कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित की गई थी।
चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये 1917 बिहार से संबंधित है और तिनकटिया पद्धति जो थी नील की खेती से संबंधित थी, उसको समाप्त करने के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने लिंग समावेशी पर्यटक नीति आई को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य ने लिंग समावेशी पर्यटक नीति आई को जो है मंजूरी दी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसकी जांच करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो हंटर आयोग बनाया गया था। चोरी चोरा घटना की अगर हम बात करते हैं तो गोरखपुर में हुई थी और फरवरी 1922 में हुई थी। स्वराज पार्टी की बात करें तो ये 1923 में हुई थी। बेलगांव अधिवेशन की बात करें तो ये 1924 में हुआ था। बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मो घर आवास योजना का प्रारंभ कहाँ पर किया गया है? तो मो घर आवास योजना का प्रारंभ उड़ीसा में किया गया है। नवीनतम शास्त्रीय भाषा की अगर हम बात करें तो वो उड़ीसा ही है, जो कि 2014 में घोषित की गई थी। धनु जात्रा और नुआखाई फेस्टिवल है, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। और 15वें नंबर का हॉकी वर्ल्ड कप है जो राउरकेला में आयोजित किया गया है। भितरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में ही है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें कानपुर अधिवेशन की तो ये कब हुआ था? 1925 में हुआ था और सरोजनी नायडू जो थी इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने, और प्रथम भारतीय महिला थी जो कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? तो वो सरोजनी नायडू बनी थी और इसने 1925 में अध्यक्षता की थी। काकोरी ट्रेन डकैती की अगर हम बात करते हैं तो ये 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटी थी। साइमन कमीशन की अगर बात करें तो ये 1927 में बना था और 1928 में भारत आया था दोस्तों। इसके अलावा और हम एक्स्ट्रा देखते हैं तो नेहरू रिपोर्ट कब आई थी बाहर दोस्तों? तो 1928 में आई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 के अधिवेशन में, लाहौर का जो अधिवेशन था उसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। दांडी यात्रा कब निकाली गई थी? तो ये 1930 में निकाली गई थी, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, और इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जस्टिस मामिदन्ना सत्य श्री रामचंद्र राव को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वो लीला सेठ थी, ये भी हिमाचल प्रदेश की बनी थी। और एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करते हैं तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों। कराची अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी 1931 का ही है। पूना पैक्ट की बात करते हैं तो ये 1932 का है दोस्तों। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ था 1932 में। इसके अलावा बात करते हैं अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेपाल में आयोजित NSCCAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो ये भारत रही है दोस्तों। और किसको हराया है? तो कजाकिस्तान को हराया है। कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है दोस्तों।